हाय गाइस, होप यू आर डूइंग फाइन। सेम आउटफिट, सेम हेयर स्टाइल, सेम बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज सेम क्योंकि ये है हॉल वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ काफी सारी ब्रांड्स और प्रोडक्ट शेयर करी जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए थे। इट हैज मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर एंड व्हाट नॉट। सो गो चेक पार्ट 1 आउट। एंड आज की वीडियो में मैं बचे हुए डब्बे ओपन करने वाली हूँ क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो गया था। सो यस, आई होप यू आर एक्साइटेड बिकॉज आई एम, क्योंकि मैंने काफी सारी शॉपिंग करी है। बहुत सारे न्यू ब्रांड्स हैं, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर एंड अ लॉट ऑफ दिस स्टफ। जिस भी ब्रांड के साथ मेरा एफिलिएट कोड है वो भी स्क्रीन पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन चेक एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आउट। एंड यस, इफ यू आर एक्साइटेड, कीप वाचिंग टिल द वेरी एंड। बट इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज कंसिडर हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन नाउ। लेट्स डाइव इनटू इट। नेक्स्ट वी हैव दिस न्यू ब्रांड, ये है कॉन्शियस केमिस्ट। मैंने इससे भी काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हुए हैं। नाउ इनके वेबसाइट पे ना बाय 2 गेट 5 या बाय 3 गेट 5 कुछ ऐसी सेल्स बहुत बार चलती है। एंड कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं बट फिर मैंने प्लेस नहीं किया ऑर्डर फॉर सम रीजन और द अदर। बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, इट इज हाई टाइम दैट आई वांट टू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स आउट एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले ये फ्रीबी में मुझे नेल मिला है, लाइक द नेल एक्सटेंशंस, तो काफी अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक आई शुड गिव देम अ ट्राई। देन आई गॉट दिस रेटिनॉल मॉइस्चराइजर क्रीम सिचुएशन। ये भी मिनी है, ये भी फ्रीबी आया है। अनदर फ्रीबी दैट आई गॉट इज देयर स्नेल मैजिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसमें स्नेल म्यूसिन है 97%, सो एक्साइटेड टू ट्राई। दिस इज द वेरी वायरल वेरी ब्राइट सनस्क्रीन। नाउ आई थिंक इट इज अ मिनरल सनस्क्रीन और इज इट अ हाइब्रिड सनस्क्रीन, आई एम नॉट रियली श्योर। ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगी रिव्यू जब मैं करूंगी। बट ये वाले सनस्क्रीन के मैंने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज देखे हैं, काफी लोगों को ये पसंद आ जाता है एंड पीपल आर लाइक रेविंग अबाउट दिस सनस्क्रीन, सो आई हैड टू गिव इट अ ट्राई। ये इनका मॉइस्चर मेल्ट बॉडी वॉश कंपेयर किया जा रहा था लॉक्सिटेन का जो ऑयल बॉडी वॉश है उसके साथ, एंड आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। अभी ये मुझे देखने में तो उसके जैसा बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है, बट लेट्स सी हाउ दिस वन इज। एंड या, आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट। आई विल टेल यू इफ इट इज एन ऑयल वॉश और व्हाट, लाइक अ नॉर्मल बॉडी वॉश, सिर्फ ऐसे पैकेजिंग कर दिया है। नेक्स्ट आई गॉट दिस कॉन्शियस केमिस्ट का 6 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। पहले मुझे लगा था कि ये सीरम्स हैं, बट दीज आर नॉट सीरम, दीज आर एसेंस। नाउ एसेंस आप बेसिकली सीरम से पहले यूज करते हो, मोर लाइक अ टोनर एंड सीरम के बीच का सिचुएशन। सो या, दिस वन इज द पेप्टाइड वन। एंड अभी बिकॉज आई हैव टर्न्ड 25, तो आई एम प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल्स इन माय स्किन केयर रूटीन। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ ऑल द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स दैट आई विल गेट इन द फ्यूचर, बट ठीक है, देखते हैं कितना डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेंस आई गॉट इज द 5 एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज वन वायरल प्रोडक्ट क्योंकि बोला जाता है कि दिस वन इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन विटामिन सी एंड इट इज ऑल्सो वायरल बिकॉज ऑफ इट्स ब्लड रेड कलर। लाइक लुक एट दिस कलर, ये बॉक्स का पैकेजिंग का कलर नहीं है, ये सीरम का भी कलर ऐसा ही है। सो या, अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट। मैंने बहुत ज्यादा एसेंस पहले यूज किए नहीं है। नेक्स्ट आई गॉट दिस ऑयल क्लेंजर, द डेली डिजोल्व ऑयल क्लेंजर। इसके मैंने काफी रील्स वगैरह देखी थी तो मेरे को ट्राई करना था ये वाला, एंड देन आई वांटेड टू कंपेयर इट विद द ब्यूटी ऑफ जोसियन का ऑयल क्लेंजर बिकॉज दिस वन इज 1/3 द प्राइस एंड सेल में तो आई थिंक 1/5 1/6 प्राइस में मेरे को पड़ गया है। सो आई वांट टू कंपेयर द टू एंड सी हाउ वेल इट परफॉर्म्स। मूविंग ऑन टू आर टीरा का डब्बा। सो टीरा से ना मैंने काफी सारा मेकअप ऑर्डर किया है क्योंकि टीरा पे ना शी ग्लैम पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी। सो सबसे पहले तो देखो, ये मैंने मॉइस्चराइजर मंगा लिया एक्वालॉजिका का। एक्वालॉजिका ने एक नया मॉइस्चराइजर लॉन्च किया है, दिस लुक्स लाइक अ पॉप्सिकल एंड अपेरेंटली दिस इज अ मिल्क फ्लूइड मॉइस्चराइजर। इसमें भी उनके तीनों जो वेरिएंट्स आते हैं, ऑरेंज, पिंक एंड ब्लू वन। मैंने पिंक वाला मंगाया है, मुझे देखना है कि इसमें और जो इनका ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है उसमें कितना डिफरेंस है। सो आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई क्योंकि इनका जो ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइजर है वो तो मुझे उतना कुछ खास पसंद आता नहीं है। आई थिंक आई वुड हैव हैड इट हियर। या, दिस इज द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है तो मुझे देखना था कि ये कितना डिफरेंट है। सो आई विल रिव्यू इट फॉर यू ऑल। दिस इज अ रीस्टॉक ऑफ द फेस शॉप का राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग इमल्शन। नाउ दिस इज माय होली ग्रेल प्रोडक्ट। चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, दिस प्रोडक्ट वर्क सो वेल फॉर माय स्किन। मतलब बहुत ही अच्छा है। लाइक मेरी स्किन पे अगर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो ये मेरी स्किन को अच्छा कर देता है, मेरी स्किन ड्राई हो गई है बहुत ज्यादा तो ये मेरी स्किन को अच्छा कर देता है। लाइक दिस इज वन प्रोडक्ट दैट आई फील वर्क्स रियली वेल फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड इवन फॉर ड्राई स्किन इट वर्क्स रियली नाइस। बट अगर आपको लगता है कि इससे आपको इनफ हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है, लाइक स्पेशली इन विंटर्स,
सो यू कैन टॉप इट ऑफ विद अनदर मॉइस्चराइजर, बट ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है। बैरियर रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग इमल्शन है ये। आई डोंट थिंक आई एम एवर गोना स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट। लाइक अभी भी मेरा जो दूसरा वाला है वो चल ही रहा था, बट देन आई थॉट टू स्टॉक इट अप एसएप। फिर मुझे इस ऑर्डर के साथ ये फ्री भी मिला है। दिस इज द सैंपल ऑफ द मॉइस्चराइजर जो मैंने आपको अभी दिखाया, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये उसका सैंपल है जो मुझे काफी पसंद है नहीं, तो मैं इसको हैंड क्रीम की तरह यूज कर लेती हूँ। अनदर फ्रीबी वी गॉट इज दिस सैंपल ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड सीरम फ्रॉम लॉरियल। अभी मेरे पास मेकअप है शी ग्लैम का, जिसमें मैं आधे प्रोडक्ट्स ट्राई आउट कर चुकी हूँ। ये है शी ग्लैम के डायनोमैट लिपस्टिक्स, ये बुलेट लिपस्टिक्स हैं। इसका मैंने एक शेड पहले ट्राई आउट कर चुका था, सो मैंने ये 2 शेड्स और मंगा लिया। एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद बोथ ऑफ दीज कलर्स। एंड इस लिपस्टिक का फॉर्मूला इज लाइक नो अदर लिपस्टिक, लाइक इट इज रियली रियली गुड। मुझे काफी पसंद है ये लिपस्टिक्स। देन आई गॉट शी ग्लैम की लिक्विड लिपस्टिक्स, क्योंकि इस पर काफी अच्छा ऑफर चल रहा था। मैंने खरीदे हैं इन द शेड वेटिवर एंड मोमोजो। ये 2 मैंने कलर खरीदे, एक ब्राउन न्यूड है एंड एक ना मोवी पर्पली पिंक जैसा कलर है। एंड दिस वन तो आई कैरीड टू द वेडिंग एंड इसको मैंने काफी पहना है, बट आई डिड नॉट लाइक द फॉर्मूला मच। लाइक इट वाज लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल, बट काफी मेरे लिप्स ना आपस में स्टिक कर रहे थे इसको लगाने के बाद। 2 अदर प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट आर दीज ब्लश एंड हाइलाइटर स्टिक्स। तो ये स्टिक वाले मेरे को ट्राई करने थे, क्योंकि इनका जो लिक्विड वाला है ना वो तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा इसको भी देख लेते हैं ट्राई करके, और मुझे अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा था तो मैंने खरीद लिया। एंड आई एम ऑब्सेस्ड, मतलब पूरी शादी मैंने यही यूज किया है। आज भी मैंने अपना ब्लश इसी से किया है। हाइलाइटर तो मैं उतना ज्यादा नहीं यूज करती हूँ अनटिल अनलेस मैं कोई शादी वादी अटेंड ना कर रही हूँ। एंड आई वांटेड अ गुड क्रीम हाइलाइटर, क्योंकि मेरे पास नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम टीरा। नाउ नेक्स्ट आई हैव दिस बॉक्स फ्रॉम बॉडी क्यूपिड। नाउ बॉडी क्यूपिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट माई फ्रेंड टोल्ड मी कि ये वाओ साइंस का ही सिस्टर ब्रांड है। एंड इसके ना मुझे इंस्टा पे बहुत एड्स आ रहे थे, बाय 8 for 1000 रुपीज, ऐसा कुछ ऑफर था। और मुझे ना बहुत फिशी लगता है जब इतना क्रेजी डिस्काउंट चल रहा होता है, लाइक यू आर गिविंग 8 प्रोडक्ट्स फॉर सच चीप प्राइसिंग। तो मुझे ऐसा लगता था इनके प्रोडक्ट्स बकवास होंगे। फिर मैंने कुछ रिव्यूज देखे, तो कुछ रिव्यूज थे भी कि ये अच्छे नहीं है, और कुछ रिव्यूज थे कि ये काफी अच्छे हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है यार, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर अच्छे निकले प्रोडक्ट्स तो इतने सस्ते में यू आर गेटिंग बॉडी केयर प्रोडक्ट्स इज क्रेजी। तो मैंने इसमें से काफी डिफरेंट चीजें मंगाई हैं, ताकि मैं सारी चीजें ट्राई करके आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू दे पाऊं। तो सबसे पहले इज दिस बॉडी मिस्ट। ये है लैवेंडर ड्रीम्स फ्रेग्रेंस में। लेट्स स्प्रिट्स इट। लैवेंडर फ्रेग्रेंस ना मैंने बहुत ज्यादा यूज की नहीं है। ऐसी होती है लैवेंडर की फ्रेग्रेंस। आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई लाइक द फ्रेग्रेंस और नॉट। आई थिंक इट वुड बी गुड टू लेयर विद समथिंग। मुझे नहीं पता था कि लैवेंडर की खुशबू ऐसी होती है। आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग इन लैवेंडर फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट आई गॉट अनदर बॉडी मिस्ट इन द वेरिएंट एप्पल ब्लॉसम। नाउ एप्पल्स मेरे को खाने में ज्यादा पसंद नहीं है, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मुझे ना फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस से ज्यादा फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं। सो मुझे लगा कि शायद मुझे पसंद आ जाए। Yeah, this smells straight up like those juicy apples. Wow, this smells really nice. इसको मैं अपने आप में भी पहन सकती हूँ, and I can easily layer it with some other perfumes that I have. Now इसको मैं टेस्ट करूंगी कि इसकी lasting power कितनी है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। And this one was one of their best sellers, तो मैंने मंगा लिया। This is the Nergis Dew Body Mist, and this apparently is a very fresh morning kind of a fragrance. Floral notes हैं इसके। आई एम नॉट रियली श्योर कि इसमें किस चीज की फ्रेग्रेंस है। आई एम वेरी बैड विद एक्सप्लेनिंग फ्रेग्रेंसेस, बट जो भी है इट इज नाइस। लाइक इट इज वेरी स्प्रिंग समर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस। इट इज नाइस। फिर मैंने इसी वेरिएंट का बॉडी लोशन ले लिया था, एंड इसी वेरिएंट का मैंने बॉडी वॉश ले लिया था, बिकॉज आई लाइक कि मैं कोई भी अगर बॉडी केयर प्रोडक्ट का सेट ले रही हूँ ना, तो मैं सेम फ्रेग्रेंस में लूँ, क्योंकि उस तरीके से ना फिर वो फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी में इवनली रहती है और काफी देर तक रहती है, क्योंकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ वो सेम फ्रेग्रेंस को लेयर कर देते हो। देन आई गॉट दिस 24K रेडियंस बॉडी वॉश, एंड दिस वन अगेन वाज वन ऑफ देयर बेस्ट सेलर्स। इनके पास ना बॉडी स्क्रब्स भी हैं, काफी सारे वेरिएंट्स में है, बट देन आई डोंट रियली लाइक फिजिकल स्क्रब्स, तो मैंने नहीं खरीदा। इंस्टेड आई वेंट फॉर दीज बॉडी बटर्स। तो ये है लैवेंडर ड्रीम बॉडी बटर, अभी मैंने ट्राई आउट नहीं किया है।
देन दिस इज देयर 24K गोल्ड रेडियंस बॉडी बटर। मैं बॉडी बटर्स यूज नहीं करती हूँ, माई स्किन इज नॉट वेरी ड्राई, आई हैव लाइक अ नॉर्मल स्किन टाइप ऑन माई बॉडी, तो मुझे ना बॉडी लोशंस भी कभी कभी उतने नहीं पसंद आते हैं। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे पसंद आता है और कौन सा नहीं। बट माई मॉम लव्स यूजिंग बॉडी बटर, वो अभी तक तो सारे प्लम के ही बॉडी बटर्स यूज करती आई हैं। सो लेट्स सी इफ शी लाइक्स दीज बॉडी बटर्स और नॉट। अभी मेरे पास लास्ट 3 डब्बे बचे हैं फ्रॉम नायका। नायका से मैंने काफी सारी शॉपिंग करी। नायका वाले ना बीच बीच में ऐसे फ्रीबीज का लालच दे रहे थे मुझे। तो सबसे पहले इस बॉक्स में 30 शीट मास्क हैं। आई लव टोनी मोली के शीट मास्क। मैंने पहले 1-2 इसमें से ट्राई किए हुए हैं। सो मैंने ये बाय 5 गेट 5 चल रहा था, सो आई गॉट 10 ऑफ दीज। इस रेंज का भी मैंने एक शीट मास्क पहले ट्राई किया था और मुझे काफी पसंद आया था, तो मैंने इसके भी 10 खरीद लिए। अगेन बाय 5 गेट 5 पे था ये। दिस इज द टोनी मोली का प्योरनेस 100 वाला रेंज। एंड देन ये टोनी मोली के न्यू रेंज आया था शीट मास्क में, फ्रेश टू गो। सो इसके भी मैंने 10 खरीद लिए, अगेन बाय 5 गेट 5। नाउ मैंने ना बहुत सालों से शीट मास्क ना खरीदे हैं ना यूज किए हुए हैं, बट अभी लेटली आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मैं क्योंकि काफी सारा न्यू स्किन केयर ट्राई आउट करती रहती हूँ ना, तो कई बार मेरा ना स्किन का बैरियर डैमेज हो जाता है, मेरी स्किन काफी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो यार ठीक है, आई नो सीरम्स वर्क द सेम वे। मैंने खुद आप लोगों को बोला था कि शीट मास्क पे उतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आई फील फॉर द काइंड ऑफ जॉब दैट आई हैव समटाइम्स माय स्किन नीड्स दैट बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन। इसलिए मैंने 30 शीट मास्क मंगा के रख लिए हैं कि इन फ्यूचर जब भी नीड होगी उस हिसाब से मैं यूज करूंगी। बट यस, मुझे फेस शॉप के भी काफी पसंद है शीट मास्क, बट मैंने 2 साल पहले जब लास्ट शीट मास्क यूज किए थे तो उसी ब्रांड की यूज किए थे। इस बार मुझे टोनी मोली के सारी रेंजेस मंगा के देखनी थी, क्योंकि आप लोगों को भी रिव्यू चाहिए था कि ये तीनों रेंजेस में क्या डिफरेंस है और कौन सी रेंज सबसे अच्छी है। सो आई विल बी ट्राइंग देम आउट विद यू ऑल एंड रिव्यूइंग इट फॉर यू। नेक्स्ट डब्बा अगेन फ्रॉम नायका। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ मिनिमलिस्ट एंड डॉट एंड की हियर। सो डॉट एंड की का सबसे पहले ये वाला मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर काफी बार आप लोगों को मैंने रेकमेंड किया है, वेरी वेरी गुड फॉर कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। ऑयली स्किन के लिए देखो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, विंटर्स में रात के टाइम पे मेरे लिए अच्छा काम कर रहा था, स्पेशली जब मेरी स्किन का बैरियर डैमेज हो जा रहा था। बट समर्स में आई विल स्टे फार अवे फ्रॉम दिस वन बिकॉज काफी हैवी हो जाता है ऑयली स्किन के लिए। आई गॉट दिस वन फॉर माई मॉम एंड मैंने एक्सीडेंटली ये बड़ा साइज मंगा लिया। मुझे नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा ट्यूब भी आता है। दिस इज 175 ग्राम्स, बट ठीक है, अभी उनको काफी अच्छा लास्ट कर जाएगा। अनदर मॉइस्चराइजर आई गॉट इज दिस वन, डॉट एंड की का प्रोबायोटिक 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल एंड दे हैव रीफॉर्मुलेटेड दिस। लाइक अगर आप देखोगे जो पहले वाला था ना वो थोड़ा सा थिक था और मतलब ऐसे जेली लाइक लगता था, ये तो बिल्कुल ही पानी जैसा लग रहा है एंड बिल्कुल इसका वो वाला फील नहीं आ रहा जैसे पहले आता था। बट आई एम नॉट रियली श्योर कि ये कैसा काम कर रहा है। मेरी मम्मी इसको यूज कर रही है तो शी विल रिव्यू इट बेटर। आई विल आस्क हर कि कैसा उनके लिए काम कर रहा है। एंड यस, दीज वर 2 मॉइस्चराइजर्स दैट आई गॉट फॉर हर। नेक्स्ट आई गॉट दिस मिनिमलिस्ट का सीरम। दिस इज द अल्फा आर्बुटिन 2% फेस सीरम। इसमें फेरुलिक एसिड और हाइलोरॉनिक एसिड है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड सीरम फॉर पीपल विद हाइपरपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड ऑल्सो मेलाज्मा। मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना मेलाज्मा की ही है। सो अभी आई वॉन्ट टू स्टॉप ऑल दी अदर रैंडम सीरम्स दैट आई वॉज गिविंग हर, लाइक हाइलोरॉनिक एसिड, ये वो फलाना ठिकाना, एंड आई वॉन्ट टू ट्रीट हर मेलाज्मा कंप्लीटली। सो इसीलिए मैंने ये अल्फा आर्बुटिन मंगाया। ये पहले हम यूज कर चुके हैं, इट वर्क्स रियली नाइस। एंड द नेक्स्ट सीरम दैट आई गॉट इज अगेन फॉर हर। दिस इज द मिनिमलिस्ट का ट्रांसएग्जामिक एसिड 3% फेस सीरम। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेलाज्मा। ट्रांसएग्जामिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। वी हैव ट्राइड सुगंधा का एंड देन मम्मी के लिए अप्रैल स्किन का TXA सीरम जो आता है माइक्रो नीडलिंग वाला, वो मैंने मम्मी को दिया था एंड उनका मेलाज्मा इतना ज्यादा रिड्यूस हुआ है। मुझे वो PR में आया था बट दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। आई एम रियली वेटिंग कि वो प्रोडक्ट कब इंडिया में लॉन्च हो बिकॉज माई मॉम फेल इन लव विद दैट सीरम। उनका मेलाज्मा बहुत ज्यादा विजिबली रिड्यूस हुआ है एंड सैडली दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। तो मैंने सोचा कि चलो मिनिमलिस्ट का ट्रांसएग्जामिक एसिड सीरम मंगा लेते हैं बिकॉज इट ऑल्सो हैड TXA ओनली। सो दिस आई गॉट फॉर हर। फॉर मी आई गॉट द ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑर्डिनरी और मिनिमलिस्ट के प्राइसेस में धरती आसमान का फर्क है, बट ऐसा कुछ है नहीं। सम प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव ऑर्डिनरी में, कुछ सीरम्स तो काफी महंगे थे, बट जो मेरे बेसिक सीरम्स है जैसे नाइसिनामाइड, विटामिन C, सैलिसिलिक एसिड,
इनके प्राइसेस मिनिमलिस्ट और ऑर्डिनरी के ऑलमोस्ट इक्वल थे. लाइक सैलिसिलिक एसिड आई वाज लुकिंग एट 500 कुछ का आई वाज गेटिंग द मिनिमलिस्ट वन एंड देन 600 का आई गॉट द ऑर्डिनरी वन. और मैंने ऑर्डिनरी का कोई प्रोडक्ट इससे पहले ट्राई किया भी नहीं था, सो आई वाज एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट. तो मैंने मंगाया दिस सैलिसिलिक एसिड 2% सोल्यूशन, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है और मैंने काफी टाइम से कोई सैलिसिलिक एसिड सीरम नहीं मंगा के रखा था, बट अभी रिसेंटली मेरे को काफी ब्रेकआउट हो गए थे एंड आई थिंक आई विल हैव टू कीप दिस वन एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट कभी कभार जब एक्ने हो जाता है उसके लिए. देन आई गॉट दिस माइक्रो प्रिसीजन आईब्रो पेंसिल फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल. लाइक मुझे ये बहुत पसंद है. मुझे शी ग्लैम की भी आईब्रो पेंसिल काफी पसंद है, बट देन उसमें स्पूली नहीं आती. एंड इसकी पैकेजिंग देखो कितनी लक्स है. ये जैसे आपको मेटालिक पैकेजिंग दिख रही है, एकदम हैवी ड्यूटी लग रही है. ये है भी भारी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत फ्लिम्जी है. लाइक it does not look like something Swiss Beauty would make, like if that makes any sense. क्योंकि ये 200-250 रुपए की पेंसिल है, डिस्काउंट पे इतनी अच्छे प्राइस पे मिल गई थी मुझे एंड ये बहुत अच्छा काम करते हैं. लाइक टुडे ऑल्सो आई हैव यूज्ड दिस पेंसिल ओनली एंड इट वर्क्स रियली वेल. अनदर मास्क दैट आई गॉट इज दिस डर्माको का सैलिसिलिक एसिड क्ले फेस मास्क. दिस हैज 2% सैलिसिलिक एसिड एंड दिस इज माई होली ग्रेल प्रोडक्ट. चाहे मैं और कोई मास्क यूज करूं या ना करूं, गर्मियां शुरू होते ही मैं इस प्रोडक्ट को खरीद के रख लेती हूँ. इट वर्क्स रियली वेल. एक ही यूज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा. आपके जितने क्लॉग्ड पोर्स हैं, कोमिडोन्स हो रहे हैं, टेक्सचर हो रहा है, बम्प्स हो रहे हैं स्किन पे, सारा का सारा स्मूथ कर देता है पहले यूज में. एंड अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो उसको भी ना एक्सेलरेट कर देता है उसके हीलिंग प्रोसेस को. काफी अच्छा मास्क है ये. इफ यू आर एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप, दिस इज वन प्रोडक्ट दैट यू मस्ट try out because I तो cannot live without this product. गर्मियों में स्पेशली व्हेन आई डू इतना सारा मेकअप, तो हफ्ते में 2 बार मैं इसको यूज कर लेती हूँ एंड मेरे पोर्स जो साफ होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ. लाइक दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट. अनदर एक्ने पैचेस आई गॉट इज फ्रॉम कॉसारेक्स. आई थिंक ये भी हाइड्रोकोलॉइड पैचेस ही हैं. इसके इंग्रेडिएंट्स में आई डोंट नो इफ देयर इज समथिंग एल्स और नॉट, बट या मैंने सुना है कि कॉसारेक्स के पैचेस भी काफी अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं. अब भी तो देखो जैसे ही मैंने पैचेस मंगाए मेरे सारे एक्ने खत्म हो गए. ऑफ कोर्स आई नो कि गर्मियों में एक्ने तो हो ही जाएगा, सो काम आ जाएंगे. नाउ दिस इज द लास्ट डब्बा फ्रॉम नाइका. सो दिस हैज अनदर डॉट एंड की का प्रोडक्ट. ये है डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन. नाउ आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये ऑयली एक्ने प्रोन के लिए कैसी है. ये मेरी सेकेंड वाली है, तो आप सोच लो कैसी है. मेरी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड आई लव दिस सनस्क्रीन पीरियड. लाइक मैं इसको एवरीडे बेसिस पे यूज करती हूँ, क्योंकि यार सनस्क्रीन like a skincare product which is evening out your skin tone, that is crazy. सिर्फ एक ही शिकायत है इस प्रोडक्ट से मेरी, वो ये है कि ना इसका शेड रेंज बहुत अच्छा है नहीं. यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. आई गॉट वन फॉर मी, वन फॉर माई मॉम एंड शी हैज बीन यूजिंग इट एवरी सिंगल डे एंड शी हैज बीन लविंग इट. सो यू हैव टू चेक दिस वन आउट. मैं अभी इसके ऊपर ना एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. उसमें मैं सब कुछ शेयर करूंगी इस सनस्क्रीन के बारे में. दिस इज अ नाइका का बॉडी लोशन, लव स्ट्रक स्टोलन ग्लैंस बॉडी लोशन. 50 ml मिनी साइज है आई थिंक. ये मुझे फ्री भी मिला है, ये मैंने खरीदा नहीं था. अनदर फ्रीबी दैट आई गॉट इज अनदर फेस मास्क. ये है नाइका स्किन सीक्रेट का चारकोल बबल शीट मास्क. बबल शीट मास्क मैंने एक बार पहले यूज किया हुआ है. इट इज जस्ट अ वेरी फन प्रोडक्ट टू यूज. ऐसा कुछ बहुत एक्साइटिंग मुझे नहीं लग रहा था, बट ठीक है अभी आ गया है तो एक बार यूज करके देख लूंगी कि कैसा है. आई थिंक ये न्यू लॉन्च है नाइका का. नेक्स्ट आई गॉट दिस इनसाइट का ग्लॉस. नाउ आई हैव बीन अ ग्लॉस पर्सन लेटली एंड आई हैव बीन लविंग ग्लॉसेस. मैंने इनसाइट का आई डोंट थिंक कोई ग्लॉस यूज किया है एंड इसके ऊपर ना मैंने कोई तो रील देखी थी एंड आई फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट, तो मैंने यही वाला शेड मंगा लिया. आई थिंक दिस इज इन द शेड या 2 ब्राउन शुगर. अभी लगा के देख लेते हैं. इट स्मेल्स लाइक कैरेमल. वो जो एल्पेनलीबे की टॉफी आती थी ना वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है एंड इट लुक्स वाओ, इट लुक्स स्टनिंग. ऑल्दो अभी मुझे नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि मेरे आईज में भी शिमर लगा हुआ है एंड अब मेरे लिप्स भी चमकने लग गए हैं. आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों को शाइन दिख रही है कैमरा पे कि नहीं. आई विल शो यू टॉर्च मार के. लुक एट दिस. Wow, that is amazing. Like I absolutely love it. मैंने वो वीडियो देखी थी ना, मुझे पता था कि ये प्रोडक्ट मुझे काफी पसंद आएगा, इसलिए मैंने फटाफट से मंगा लिया. और इनसाइड के प्रोडक्ट्स देखो उतने एक्सपेंसिव होते भी नहीं है एंड आई फील दे आर गिविंग गुड टक्कर टू द अदर ब्रांड्स इन द मार्केट. स्विस ब्यूटी और मार्स के बारे में तो बहुत बात होती है, इनसाइड के बारे में उतनी ज्यादा बात होती नहीं है, बट इनके भी कुछ प्रोडक्ट्स ना काफी ज्यादा अच्छे हैं. नेक्स्ट मेरे पास मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स हैं. दिस इज द मिनिमलिस्ट का सीरम. दिस इज देयर मल्टीपेप्टाइड्स 10%
serum. I have crossed 25, so I'm incorporating peptides in my routine, so I got this for that. And then ये काफी वायरल हो रहा था प्रोडक्ट, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना ये प्रोडक्ट चाहिए था. ये है HOCL स्किन प्यूरिफाइंग स्प्रे. बॉडी फेस आप दोनों पे यूज कर सकते हो. व्हाट दिस इज बेसिकली, ये एक अल्कोहल स्प्रे है. तो मेरे पास ना एक अल्कोहल स्प्रे रखा हुआ है फॉर माई मेकअप प्रोडक्ट्स. इट वर्क्स एज अ सैनिटाइजर. ठीक है, तो जब आपको बहुत ज्यादा एक्ने हो जाता है, अभी गर्मी में बहुत पसीना आएगा, आपकी स्किन पे बैक्टीरिया जमा हो जाता है, उसकी वजह से आपकी स्किन पे काफी सारे प्रॉब्लम, इरिटेशन, एक्ने, बहुत कुछ होता रहता है. आई वाज जस्ट थिंकिंग वन डे दैट आई नीड अ सैनिटाइजर फॉर माय फेस आल्सो. मुझे नहीं पता था कि दिस एक्चुअली एग्जिस्टेड, एंड दिस हैज सच अ फाइन मिस्ट एंड इट डज नॉट स्मेल वेरी अल्कोहली, एंड यू कैन यूज इट एवरी सिंगल डे, दोनों टाइम, मॉर्निंग नाइट दोनों में. यू कैन यूज इट एज अ टोनर. इसको मैंने 2-3 दिन तो यूज करके देखा, एंड काफी मेरे को मेरे स्किन की इन्फ्लेमेशन काम डाउन होते हुए फील हुई है. बट येस, अभी स्टिल आई वांट टू यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर गिविंग यू अ प्रॉपर रिव्यू. एंड इतने सारे मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट मंगाने पे मुझे ये फ्री मिला है. ये है मिनिमलिस्ट का मैलेक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स 3.5% शैम्पू. ये 100 ml का शैम्पू है. अगेन आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट, क्योंकि अभी आजकल मैं काफी सारे बॉन्ड रिपेयर प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ. ये जो मैलेक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स शैम्पू है ना, इसी का जो बॉन्ड रिपेयर सीरम आता है, ऑयल सीरम कुछ तो है, वो मैं यूज कर रही हूँ. अभी मैंने उसको पूरा तो नहीं खत्म किया, बट वो काफी ज्यादा टाइम से मेरा चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि मेरे फ्रिजीनेस को टेम करने में उसने काफी हेल्प करी है. सो इसीलिए भी मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस हॉल वीडियो. दिस वॉज ऑल दैट आई बॉट, एंड ये सारा मैंने खुद खरीदा है. दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरी हॉल वीडियोज लोगों को स्पॉन्सर्ड लगती हैं, बट इट इज नॉट. आई पेड मनी फॉर एवरी सिंगल ऑफ दिस प्रोडक्ट, एंड नाउ यू आर गोना टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कौन से प्रोडक्ट और कौन सी ब्रांड के रिव्यूज पहले चाहिए, क्योंकि मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ट्राई और रिव्यू नहीं कर सकती हूँ. आई विल हैव टू टेक टाइम इन बिटवीन ट्राइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो मुझे कॉमेंट करके बताओ कि सबसे पहले आपको कौन से रिव्यूज देखने हैं. उस हिसाब से ही मैं इसको अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करूंगी. एंड येस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एक्साइटेड फॉर ऑल द honest review videos coming up. This is the SoFam shout out for today's video. I read and respond to every single comment, so drop all your questions and suggestions in the comment box below. I shall see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.